घोड़ा गधा बराबर तहरीर नंबर 2030। एक घोड़ा और एक गधा एक मैदान में खड़े एक दूसरे से लफ्जी जंग लड़ रहे थे। बुध 4 अगस्त 2021। अनवर फरहादा। ए गधे, जरा हटके, जरा परे। क्यों हटके, क्यों परे, क्यों? इसलिए कि तेरे जिस्म से बदबू आ रही है। टेढ़े मुंह वाले घोड़े, ऐसी दुलती मारूंगा कि गिर गए तो उठ नहीं पाओगे। गधे कहीं के, गधे ना होते तो कचरा उठाने वाली गाड़ी क्यों खींचते। एक घोड़ा और एक गधा एक मैदान में खड़े एक दूसरे से लफ्जी जंग लड़ रहे थे। ठीक है, गधा बोला, मैं कचरा गाड़ी खींचता हूँ, जहाँ से और जिस तरह मजदूरी मिले करनी चाहिए। तुम कौन सा हवाई जहाज खींचते हो? तुम भी तो एक तांगे में जूते हुए हो। देखो, इंसान अपने बच्चों को गधा कहते हैं। गधा कहेगा, जारी है, किया तुम्हें ये इज्जत ये मर्तबा हासिल है? नहीं, और ना मुझे चाहिए। अरे गधे, ये इज्जत नहीं बेइज्जती है। रही बात तांगे की तो तांगे में कोई गंदगी सवारी नहीं करती, साफ सुथरे लोग बैठते हैं तांगे में। गधा बोला, मगर तुम खुद गंदगी करते जाते हो, जहाँ से गुजरते हो लीद करते हुए जाते हो। उसीलिए तो तुम्हें और तुम्हारे तांगे को शहर बदर कर दिया गया है कि शहर को तुम्हारी गंदगी से पाक रखा जाए। घोड़े ने गोलाई में अपनी दुम घुमाई, हल्के से हनहनाया, फिर बोला, शहर के नाम से खूब याद आया। एक ज़माना था जब बादशाह सलामत जैसे लोग घोड़ों पर सवारी करते थे। तुम्हारे बाप दादा ने कभी किसी बड़े आदमी को अपनी पीठ पर सवार किया? गधे ने बड़ी होशियारी से घोड़े के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मगर जब गाड़ी आई तो तुम्हारे बाप दादा की हैसियत भी खाक में मिल गई और घोड़ों को सवारी के बजाय माल बर्दारी में लगा दिया गया। अलामत वावन। घोड़ा जरा तिलमिलाया मगर संभल कर बोला, मगर हमारी इज्जतदारी में कोई फ़र्क नहीं आया। आज भी घोड़ों को शाही सवारी यानी बघी में देखा जा सकता है और फिल्म में तो जंग के दौरान फौजों को घुड़सवारी करते हुए अब भी देखा जा सकता है। ए घोड़े, क्या तुम चावल खा गए हो? ऐसी बेप्रकी उड़ा रहे हो जैसे हमें अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं। अलामत वावन। कैसे खबर होगी तुम्हें गधे जो हो? आज जो दुनिया भर में फिल्में बनती हैं उनमें घोड़ों को माजी के बादशाहों की जंग में शरीक दिखाया जाता है, मगर तुम क्या जानू फिल्मों की बातें। तुम गधे ही रहोगे। गधे ने जोरदार कहकहा लगाया। जब इसकी वींचूं खत्म हुई तो बोला, तुम्हारी बेखबरी पर अफसोस होता है और हंसी भी आती है। तुम्हें पता ही नहीं अब गधे भी फिल्मों में काम करते हैं। कभी गधे गाड़ियों की रेस दिखाई जाती है, कभी माल बर्दारी करते हुए दिखाया जाता है और हम खूब याद आया पाकिस्तान में एक फिल्म भी तो बनी है, इंसान और गधा, मगर तुमने कहाँ देखी होगी ये फिल्म। इसमें एक गधे ने ऐसी अदाकारी की है कि घोड़ा इसकी बात काट कर बोला, ज्यादा शेफी ना बघारो। वो फिल्म गधे की वजह से नहीं अदाकारी की वजह से कामयाब हुई थी। अलामत वावन। इंसान का सबसे वफादार जानवर तो कुत्ता है। जिन लोगों ने घोड़ों को ये इज्जत बख्शी है वो नर गधे हैं। घोड़ा जोर से हनहनाया, इसकी हंसी रुकी तो बोला, तुमने आखिर अपने गधेपन को तस्लीम कर ही लिया ना? मान लिया ना? गधा अभी कोई जवाब नहीं दे पाया था कि इधर एक बकरी करीब आ गई और दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, मैं देर से तुम दोनों की ज़बानी जंग का तमाशा देख रही हूँ। आखिर मसला क्या है तुम दोनों के दरमियान? देखो ना भी बकरी। गधा बोला, ये घोड़ा मुझे गधा कहता है। गधा समझता है। बकरी बोली, अरे भाई, गधे को गधा ही कहा जाएगा, घोड़ा नहीं कहा जाएगा। यही बात तो इस गधे की समझ में नहीं आती। घोड़े ने मज़े से अपनी दुम हिलाते हुए कहा, समझ में आता है, सब समझ में आता है। तुम मुझे गधा साबित करके अपने आप को बड़ा अफलातून जताने की कोशिश कर रहे हो। बी बकरी, ये भी मेरी ही तरह एक जानवर है, कोई प्रोफेसर कसम का इंसान नहीं है, फिर मुझसे झगड़ा क्यों मोल लेता है? बकरी ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। जरा देर तक जगाली की, फिर दोनों की तरफ देखकर कहा, मेरे दोस्तों, ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारा खालिक और मालिक अल्लाह है। घोड़े ने कहा, हम बिल्कुल जानते हैं। अलामत वावन। गधे ने तायद की, उसने हमें पैदा किया है। उसकी निगाह में तो कोई बुरा नहीं, कोई छोटा नहीं या बड़ा नहीं। देखो, वो सबको रिस्क देता है, सबको जिंदा रहने के लिए तौर तरीक़े सिखाता है, सबके रोज़गार का बंदोबस्त करता है। अगर उसने किसी को छोटा बनाया है और किसी को बड़ा तो ये इसकी हिकमत है, इसमें इसकी कोई मसलहत है। तुम दोनों को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसके फजल से तुम दोनों को इंसानों की निगरानी और निगहबानी हासिल है। इंसान तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है, तुमसे अपनी ज़रूरत के तहत काम लेता है तो तुम्हें आराम भी पहुंचाता है।
ये बात तो है। घोड़े ने कहा, तुम दोनों को अल्लाह का इसलिए भी शुक्र अदा करना चाहिए कि इंसान तुम्हें हम बकरियों और गायों की तरह ज़बा करके खाता नहीं। बी बकरी, अब तो अल्लाह की वो मखलूक जो सबसे ज़्यादा अशरफ है, अफजल है, हम गधों और घोड़ों का गोश्त भी बाजार में फ़रोख्त कर देता है। अलामत वावन, और पकड़े भी जाते हैं, फिर सज़ा के मुस्तहिक भी करार दिए जाते हैं। बकरी ने बरजस्ता कहा, फिर जगाली करने के बाद गधे से बोली, आपकी मालूमात की दाद देनी पड़ती है। कौन कहता है कि तुम महज गधे हो? फिर घोड़े की तरफ देखकर बोली, मिस्टर घोड़े, आप इन्हीं महज गधा ना समझी, इनमें भी कुछ अकल है, समझ है, सूझबूझ है। इन तमाम बातों के बावजूद वो गधे में यूं ही और मैं तो हूँ ही घोड़ा। मगर दोनों अल्लाह की मखलूक हैं और इसकी निगाह में दोनों अहमियत के हामिल हैं। फिर छोटे बड़े और गधे और घोड़े का किया झगड़ा। प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहो कि यही अल्लाह की खुशनुदी का सबब है।